Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. कुश्ती के दिग्गजों का दंगल चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर और वहां पर मौजूद हैं हमारी साथी श्वेता सिंह जो खबर भी दिखाएंगी, बात भी करेंगी। विक्रांत गुप्ता भी उनके साथ हैं। ओवर टू यू श्वेता। शुक्रिया सईद। आज तक आप देख रहे हैं और यहाँ पर हम कुश्ती को बचाने की मुहिम में जुटे हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम पहलवान और न केवल वो पहलवान जो कंपेटिटिवली अभी भारत की ओर से खेलने की सोच रहे हैं, बल्कि किसी भी स्तर के खिलाड़ी हो, कोई भी दूसरा खेल हो, फौज के लोग सब यहाँ पर पहुंच के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। बिल्कुल, सिर्फ कुश्ती नहीं, देखिए हमारे साथ ये हरियाणा से आई है, कबड्डी खेलते हैं। हाँ। तो कहने का मतलब है कि खेल शायद सिर्फ कुश्ती की बात हो रही है, लेकिन अगर ये मुहिम इनकी कामयाब होती है श्वेता, तो हो सकता है कि बाकी खेलों में भी जहां पर शायद एथलीट डरता है कि मैं आकर क्या बोलूंगा, शायद हो सकता है कि ये एक पहल हो, ये भी हो सकता है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो श्वेता, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग इनकी चल रही है शास्त्री भवन में, जहां पर डीजी साई हैं, जहां पर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो ये सब यहाँ पर ये इंतजार कर रहे हैं कि कुछ उसमें से ऐसा निकल कर आए जहां से बातचीत एक कदम आगे जा पाए। बातचीत एक कदम आगे जा पाए। कल रात से कल जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था, विनेश ने सबसे पहले जब अपनी बात रखी, साक्षी मलिक जब समर्थन में आगे आई, बजरंग पूनिया जब सामने आए, वो तमाम नाम जो इस समय न जाने कितना लंबा उनका करियर है, न जाने कितने पदक वो हिंदुस्तान को दिला सकते हैं, वो सब अगर यहाँ पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो कम से कम जांच तो हो ही सकती है। यहाँ पर जिन लोगों को आप अभी देख रहे हैं वो सभी लोग 4 बजे तक कम से कम कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहना चाहते हैं, मीटिंग का इंतजार करना चाहते हैं। रवि दहिया बैठे हुए हैं, हाँ। सिल्वर मेडलिस्ट दीपक पूनिया बैठे हैं, जो ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो में बस इतना सा जो जिनका रह गया था, ये दोनों वहां पर नहीं गए हैं। लेकिन कल कहा गया था कि जो बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा गया 97% पहलवान तो हमारे साथ हैं। अब अगर सारे पदक विजेता इसमें 1-2 नामों को छोड़कर जो इस समय है, आप देखें, आप वो नहीं है, हाँ। उनके अलावा आप देखिए बाकी सब हैं। हाँ। सुशील ऑब्वियस रीजंस के कारण नहीं है। 7 मेडल हैं ओलंपिक्स में कुश्ती के, मतलब हॉकी के बाद अगर आप देखें ये देश। अच्छा, एक और बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, 22 जनवरी को बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। 22 जनवरी वो तारीख है जब बृजभूषण इस्तीफा दे सकते हैं। वही लड़ाई यहाँ पर सब लड़ रहे हैं, वही लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है और 22 तारीख बताई जा रही है वो तिथि जब हो सकता है बृजभूषण का इस्तीफा हो जाए। देखिए, बात यही की जा रही है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा जांच कैसे होगी। अगर एक व्यक्ति एक पद पर बैठा है विक्रांत, तो जांच कैसे निष्पक्ष? ये मांग तो कल ही थी ना कि आप पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन सस्पेंड कर दें, लेकिन अगर इस्तीफे की बात हो रही है, इस्तीफे का मतलब है कि जो इनकी मुहिम थी, जो इनका कैंपेन था, वो सही रास्ते पर है और सक्सेसफुल है। बड़ी बात यह भी है कि जो मीटिंग शास्त्री भवन में चल रही है, मेरी जानकारी के मुताबिक शायद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कोई भी मेंबर उसमें नहीं है। उसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नहीं बुलाया गया है। 72 घंटे का समय दिया कि पहले आप सफाई तो दीजिए। तो वहां से कुछ आया नहीं, ना ही उनको मीटिंग में आमने सामने रखा गया है। मुझे लगता है कि अभी सिर्फ जो रेसलर्स हैं उनकी बात सुनने के लिए उनको बुलाया गया है। हम खिलाड़ियों से अभी बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले हिमांशु मिश्रा के पास चलते हैं। हिमांशु, सरकार किस नजरिए से देख रही है? ये तो खबर आई थी कि अनुराग ठाकुर और बृजभूषण शरण सिंह की जब बातचीत हुई थी तो बहुत ज्यादा वहां पर तलखी देखी गई थी उस बातचीत में। हम समझें कि इन रेसलर्स की मांगों को स्पष्ट तौर पर निष्पक्ष रूप से सुने जाने की तैयारी हो रही है। आगे बढ़ रही है और जो हमारी जानकारी है, 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई जा सकती है, वो तो है ही है। और साथ ही साथ एक खबर और आ रही है श्वेता, कि भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर आरोप है और फेडरेशन के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप है, इमरजेंट मीटिंग बुलाई गई है अयोध्या के अंदर हेरिटेज होटल में 22 जनवरी को। और वहां पर जो हमारी जानकारी है, वहां पर बृजभूषण शरण सिंह अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं अध्यक्ष पद के से हटने के लिए, और ये कहते हुए कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी मैं अध्यक्ष पद पर नहीं रहूंगा। यानी कि साफ तौर पर जो खिलाड़ियों की मांग है उस को लेकर सरकार अब आगे बढ़ रही है और शायद ये दबाव है कि बृजभूषण शरण सिंह को अब जो है वो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हो गए हैं।
लेकिन एक चीज ये है कि बृजभूषण सिंह का कार्यकाल जो है वो लगभग 6 महीने के अंदर ही समाप्त होना है और पूरी फेडरेशन का चुनाव होना है। हर 4 साल में फेडरेशन का चुनाव होता है, तो 6 महीने पहले ही उनका इस्तीफा होगा। और वो टेक्निकल रूप से अगर देखें, नेशनल स्पोर्ट्स कोड को देखते हुए देखा जाए तो 12 साल से ज्यादा यानी 3 टर्म से ज्यादा कोई भी अध्यक्ष नहीं रह सकता। बृजभूषण शरण सिंह का ये तीसरा टर्म है और वो चौथी बार अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। अगर उनको अध्यक्ष के अलावा सेक्रेटरी जनरल बनना है या किसी और पोस्ट पे जाना है तो उसके लिए कूलिंग पीरियड होता है एक पूरे चुनाव का, यानी 4 साल का, तो वो पूरा करना होगा। इसीलिए बृजभूषण सिंह मेरे ख्याल से 6 महीने पहले ही अगर पद छोड़ने की पेशकश कर रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं फेडरेशन के। नहीं, ये दरअसल तकनीकी पेच तो रहता ही है विक्रांत कि आप 4 टर्म नहीं रह सकते हैं, पर मुद्दा तो ये है ना कि पूरी व्यवस्था, पूरा फेडरेशन, हर एक व्यक्ति का व्यवहार, और ये आज रेसलिंग की तरफ से आवाज उठाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल रेसलिंग की बात यहाँ पर है। यहाँ पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, राहुल रावत भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, और राहुल एक देखिए विक्रांत, बहुत हिम्मत चाहिए हर एक पहलवान को जो इस समय कंपटीशन खेल सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी चीजें आप दांव पर लगाते हैं आप लोग, और लड़ रहे हैं सारे खिलाड़ियों के भविष्य के लिए। बिल्कुल, सोमवीर कादियान है हमारे साथ। जोगिंदर कुमार कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट, भारत केसरी एशिया मेडलिस्ट। हाँ जी। कितना आप यहाँ पर देख रहे हैं, कल कहा गया फेडरेशन की तरफ से कि ये मुट्ठी भर पहलवान है, 97% को कोई समस्या नहीं है। वो तो आप देख सकते हो, ये हम ये नहीं कह रहे कि ये 3% है, ये हम तो कह रहे हैं कि 1% है। जो 1% है, आप लोग देख रहे हो, 1% पहलवान, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, वर्ल्ड चैंपियन, सारे पहलवान इनको वो आ रहे हैं, % कहाँ है? और सारे मेडलिस्ट तो यहीं पर बैठे, लिस्ट अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, गुरु, मतलब सब कोच गुरु यहीं पे बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, सब यहीं बैठे हुए हैं। मीटिंग में नहीं गए। मीटिंग भी खत्म हो गई है, मीटिंग खत्म हो गई है, वो जो जी मीटिंग खत्म हो गई है और वो सब यहीं की ओर आएंगे, क्योंकि देखिए कल 72 घंटे का डेडलाइन जरूर दिया गया था रेसलिंग फेडरेशन को कि आप जवाब अपना दीजिए, लेकिन सिर्फ जवाब से काम चलेगा नहीं। इन खिलाड़ियों को मालूम है कि एक बार उतरे हैं तो खाना पूर्ति नहीं हो सकती है, कार्रवाई चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, खाना पूर्ति के लिए तो उतरे ही नहीं, अभी ये आए हैं तो इतने दिन बाद आए हैं, तो अभी तो ये है कि ये लास्ट तक लड़ेंगे, जब तक लिखित में हमें जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगी, जब तक यहीं बैठे हैं यहीं रहेंगे। 22 तारीख को इस्तीफा दे सकते हैं वो 22 को दो या 20 को दो या अगले महीने दो, जब भी दोगे, जब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे। तो बात सिर्फ उनके इस्तीफे की है, इस्तीफे की है और बात सुधार की है, ठीक है। तो इस्तीफा उसका हो जाएगा, सारी 12 डॉग है, जहाँ से जो है वो हरियाणा फेडरेशन की हो चाहे दिल्ली फेडरेशन की हो चाहे वो इंडिया फेडरेशन की हो, सारी को वही कमांड कर रहा है, ठीक है। तो वही चेंज हो जाएगा तो अपने आप सुधार हो जाएगा हर चीज। हाँ जी बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि मेडलिस्ट जो होते हैं केवल महिलाएं नहीं बल्कि जो पुरुष खिलाड़ी हैं उनके साथ भी बदतमीजी से व्यवहार होता है? बिल्कुल बिल्कुल, स्टेज पे जाते हैं तो उनको थप्पड़ मार देता है, किसी पे मनचाहा बयान लगा देता है, किसी पे कुछ कर देता है, तो वो मनचाहा वो बरत रहा है, व्यवहार कर रहा है। और ये भी एक है कि नेशनल ट्रायल्स आप लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा होते हैं हर कंपटीशन से पहले? बहुत ज्यादा इतनी प्रैक्टिस नहीं होती जितने कंपटीशन होने लग गए। क्यों करवाए जाते हैं? क्या कि हर बच्चे के जैसे 1000 रुपए कर दिए फीस के लिए, अच्छा, तो अब मान लो वहाँ पे गए 1000 बच्चे गए, तो 1000 बच्चों पे 1000 रुपए उसके कर दिए। जो 1000 बच्चों में से मान ले 800 बच्चे गए, 200 बच्चे नहीं गए, तो 200 पे वो कर दिया। अच्छा, उनको फिर आगे से काट दिया। सो आपको ये जो बार ये जो नेशनल ट्रायल कंपटीशन से पहले नेशनल ट्रायल्स हो जाते हैं, जो जैसे इन्होंने भी कहा, वो पहलवान कहते हैं कि यार हमें अपना अभ्यास करने दीजिए, प्रैक्टिस करने। गरीब लड़के होते हैं, ये गरीब लड़के होते हैं जिनको हर तरह का सपोर्ट चाहिए कि उनका खान पान देखा जाए, उनकी कंपटीशन का खर्च, और उसमें अगर आप ये अतिरिक्त बोझ डाल रहे सिल्वर हैं। मेडल जब जीत कर आए तो मैंने इंटरव्यू किया था, जैसे आप बजरंग का आपने करने, तो कहानी क्या थी, ये छत्रसाल में है कई साल से, इस साल में सिर्फ एक दिन मिलता है इनको अपने घर जाने के लिए। इनके पिताजी सुबह हर रोज सोनीपत से आते हैं बस में, अपना दूध दही लेकर आते हैं, गेट पर देते हैं और वापस चले जाते हैं। तो बात सिर्फ उनकी अपनी कुर्बानियों की नहीं है, जो उनके परिवार ने किया है वो संघर्ष भी है उसमें। सही बात है। अब सोनम यहाँ पर थी कल, वो बता रही है कि उनका पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक अधिकारी ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे वहां जा रहा हूँ, मैं कलेक्ट करता हूँ, अनुशासनहीनता इसके लिए उनको कह दी गई। तो इस तरह की चीजें नहीं चल सकती हैं, इस तरह की चीजों को खत्म होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो सारे पहलवान थे अलग अलग कोणों से सभी आए हुए हैं। वो इसीलिए आए हो कि ये जो
एक तरफा वो कर रहा है, उसको हटाया जाए। ये और बताइए कि वो कह रहे हैं कि ये यूपी वर्सेस हरियाणा की लड़ाई है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खाली एक बहाना है, वो उसको जातिवाद या यूपी हरियाणा वो एक दिखा रहा है, डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो तो ये तो सिर्फ दो पहलवानों का गेम है, वो दिल्ली का और हरियाणा का, जो वो बीच में लड़ेंगे। ठीक है, आप लोग देखते हो ओलंपिक वो तो बीच में है, जो उसकी लड़ाई तो है ही नहीं। यूपी हरियाणा या इंडिया पाकिस्तान वो लड़ाई नहीं है, ये तो दो पहलवान है, जो दो लड़ेंगे, उनमें से एक जीतेगा एक हारेगा, वो तो क्लियर सबके सामने है। जैसे विनेश ने कहा, क्या आपने इससे पहले महिलाओं के साथ इस तरह के हरासमेंट के बारे में खुद सुना था? देखिए, ये तो अलग अलग गेमों में अलग अलग उनमें सभी में होता रहता है, किसी में आवाज़ लेट उठती है, किसी में ज़्यादा पहले उठ जाती है, तो इसमें शायद सबसे लेट उठी है, लेकिन ये है कि अब उठी है तो इसको पार ले जाएंगे और आगे जो लड़कियां जो कभी महसूस किया इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सदा ही होता रहा है, जो बच्चे जो महसूस किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को लेकर काफ़ी हद तक। आप में और भी हैं जो कुश्ती से जुड़े हुए हैं, आप पहलवानी करते हैं, आपको जिस तरह से आप लोग सब निकल कर आए हैं, मन में ये डर लगा कि ये करियर मेरा ना खत्म कर दे? हाँ, ये तो सभी को धमकी देते हैं कि बैन लगा देंगे, कुछ भी ऑब्जेक्शन किया तो हमारे ऊपर, और रेसलिंग करियर खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो वो डर था मन में, उसके बावजूद सब निकल कर हाँ, आए? सभी रेसलर का। क्योंकि मैं छोटे छोटे पहलवानों को भी देख रही हूँ यहाँ पे, जिनके सामने अभी तो जूनियर खेल रहे होंगे। हाँ, जूनियर खेल रहे हैं और जूनियर खिलाड़ी भी हैं, बहुत से ऐसे हैं। अब जैसे जो टूर्नामेंट इन्हें लागू कर रखे, उसमें अगर कोई खिलाड़ी इंजरी हो जाती है और पार्टिसिपेट नहीं करने पाता, तो उसको बोल देते हैं कि बैन लगा दिया तेरे को, 6 महीने के लिए कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। वो क्यों? बड़ी अजीब सी बात है कि इतने बैन इस पे बैन, आप कोई एशियन गेम्स मेडलिस्ट है उस पर बैन, कोई ओलंपियन है उस पर बैन तो थोक के भाव दिया जा रहा है। सही बात है, लेकिन आप देखें, अगेन श्वेता मैं पीछे जाऊंगा, आप हॉकी की बात करते हैं, 7 ओलंपिक मेडल हैं कुश्ती में, मतलब जहां पर देश एक मेडल के लिए तरस रहा था 80 से 96 तक, 7 मेडल कुल हैं। और बीजिंग के बाद से हर ओलंपिक्स में कुश्ती ने कम से कम 1 मेडल आपको दिया है, लेकिन वहां पर हो सकता है कि 7 के बजाय 12 हो जाए, 12 के बजाय 18 हो जाए, लेकिन अगर पहलवान, मैं कहता हूँ छोटे से लेके जो एस्टैब्लिश्ड हैं उन तक अगर आप देखें, अगर उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो फिर आगे चलकर कौन पहलवानी करना चाहेगा? और जितने लोग देख रहे हैं, आप ये समझिए, एक दिन की ट्रेनिंग अगर मिस होती है तो एक अनुमान के तौर पर 9 दिन पीछे हो जाते हैं आप। एक दिन की ट्रेनिंग, यहाँ पर मैट लगाकर ही बैठे हैं सब, लेकिन उस पर कुश्ती के दांव पेच नहीं हो रहे हैं। अच्छा, आप दिखा सकते हैं ऊपर से? वहां पर छोटे बच्चे भी हैं, मतलब वहां पर वाकई, आप थोड़ा सा हट जाइएगा सर, आइए, थोड़ा सा हट जाइए। देखिए, आगे जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो शायद कुश्ती छोड़ चुके हैं अब, वो सब भी, लेकिन कुश्ती छूटती है नहीं, वो आगे आप नई पीढ़ी को आप सिखाते हैं। यहाँ पर रवि दहिया बैठे हुए हैं, सिल्वर मेडलिस्ट। दीपक पुनिया आपको दिखेंगे, इतना सा उनका ब्रॉन्ज रह गया था। और जो अभी खबर मिली है, बजरंग अगले 5 मिनट में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर आकर जाहिर तौर पर इन जो सीनियर रेसलर्स हैं उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद शायद उनसे भी हम बात करेंगे। एक बार वो आते हैं, पता हुआ क्या। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।